देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाता है। कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के दो तरीके बताए जाते हैं। पहला तरीका होता है फेक कॉन्फिडेंस, यानी आप दिखावा करो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और सामने वालों को ऐसा लगने लगेगा कि हां, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं और आज आपका प्रैक्टिकल है और आपका वाइवा लेने के लिए कोई एक्सटर्नल आएगा। अगर आपने साल भर कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आप एक्सटर्नल के सामने कितने भी कॉन्फिडेंस का दिखावा कर लीजिए, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपके मार्क्स कम आएंगे। मान लेते हैं कैंपस सिलेक्शन हो रहा है और आप कितना भी कॉन्फिडेंस दिखा लो, अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप कॉन्फिडेंस का दिखावा कर रहे हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो फेक है, यानी उसकी कोई बुनियाद नहीं है। और कड़क इंग्लिश में इस तरह के कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, झूठा कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का दूसरा तरीका होता है सेल्फ एफर्मेशन। इसमें बार बार एक ही चीज को बोला जाता है। ये कुछ इस तरह से किया जाता है, मेरा पेपर अच्छा जाएगा, मेरा पेपर अच्छा जाएगा, मेरा पेपर अच्छा जाएगा, या कि फिर मेरा IAS में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा IAS में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा IAS में सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरह से। अब आप ईमानदारी से सोचकर देखिए कि आपको वाकई में ऐसा लगता है इससे कुछ होता होगा। देखिए, अगर केवल सेल्फ एफर्मेशन की बात की जाए तो ये एक फालतू की टेक्निक है, पर ये जिस टेक्निक का हिस्सा है वो कमाल की टेक्निक है, और वो टेक्निक है ऑटो सजेशन। अब ऑटो सजेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको पढ़ना चाहिए थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल साहब के द्वारा लिखी गई। और अगर आपने ऑटो सजेशन टेक्निक सीख ली तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना भी सीख जाओगे। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, आप सोचिए कि कॉन्फिडेंस बनता कहां से है। देखिए, कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमें मालूम रहता है कि हम जो चीज कहने या करने जा रहे हैं वो चीज हमें आती है। और कोई भी चीज हमें तब आती है जब हमने उस पर अच्छी खासी मेहनत कर रखी हो और उस चीज पर कम से कम अपने 3-4 साल लगाए हों। देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कुल मिलाकर एक तरीका होता है, आप अपने काम की बारीकियां सीखिए। और बारीकियां कैसे आती हैं? काम कर करके काम की बारीकियां आती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको आपके सब्जेक्ट यानी आपके काम की बारीकियां नहीं मालूम होंगी, तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको डर लगा रहेगा कि कहीं आपका पेपर खराब नहीं हो जाए या कि फिर कहीं आप फेल ना हो जाओ। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो भी आपको यही डर लगा रहेगा कि पता नहीं इंटरव्यूअर क्या पूछ ले, कहीं वो आपसे ये ना पूछ ले, कहीं वो आपसे वो ना पूछ ले। वहीं अगर आपने अपने सब्जेक्ट पर मेहनत करी हुई है, अपने काम की बारीकियां सीखी हुई हैं, देखिए, रोज कुल मिलाकर 5 या 6 घंटे पढ़ाई करना पड़ती है। एक्सटर्नल वाइवा में क्या पूछेगा? भाई सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज पूछेगा। इंटरव्यूअर क्या चेक करता है? इंटरव्यूअर सब्जेक्ट नॉलेज चेक करता है। और अगर आपके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। आप में फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर आपका प्रैक्टिकल खराब जा रहा है तो फिर सभी का खराब जाएगा। अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो फिर किसी का भी नहीं होगा। और जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे तो आपकी आवाज में गिड़गिड़ाहट नहीं होगी, बादलों की गड़गड़ाहट होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब नॉलेज बोलती है तब पूरी दुनिया चुप होकर सुनती है। आप कॉन्फिडेंस फेक कर देख लीजिए। जैसे ही आप 2 सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, वैसे ही आपकी जो आवाज की टोन है वो गिड़गिड़ाने वाली हो जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप अपने काम की बारीकियां सीखो, खूब मन लगाकर और खूब मेहनत के साथ काम करो। और आपको कभी भी अपने बॉस की नहीं सुनना पड़ेगी कि यार तुम्हारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तुम्हारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आप मेहनत से काम कर रहे हैं, आप प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, तो आपको कभी भी अपनी नौकरी की चिंता नहीं करना पड़ेगी। अगर आपने अपने काम की बारीकियां सीख ली तो आपको मालूम है आपकी 10 जगह नौकरी लग जाएगी। और अगर नौकरी नहीं लगी तो आप 10 कंपनियां खड़ी कर दोगे। क्यों कर लोगे? इसलिए कर लोगे क्योंकि आपको अपने काम की बारीकियां मालूम है।
इसी तरह से अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाइए, अपने काम की बारीकियां सीखिए। अगर आपको मालूम है कि किसने किसको किससे किस चीज के लिए किस वजह से क्या किया है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कुल मिलाकर एक तरीका होता है, सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाना। और इस चीज को समझ लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस कभी भी दिखाया नहीं जा सकता। कॉन्फिडेंस होता है और अपने आप दिखाई देता है। आखिरी चीज, इस तरह से सोचने के तरीके को कहते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं जिन्हें उसी क्रम में देखा जाना चाहिए जिस क्रम में वो लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।